नमस्कार दर्शक बंधु मु निर्भय स्वाई ए स्पिरिचुअल ट्रेनर एंड एनालिस्ट आपण मानक आम चैनल निर्भय स्वाई मोटिवेशनल को मु स्वागत जनाउछि। समस्ते से अदृश्य शक्तिर संधान रे अछंती जे भगवान कोटी अछंती। समाज रे मनीष तार कर्ममय जीवन रु टिके समय मिलिले से मंदिर कि तीर्थस्थान आदि को जाए भगवान का संधान रे। जो मानकर संसार वैराग्य भाव आसीगलानी से माने समाज रु बाहरी बण जंगल पहाड़ पर्वत आदि को जाती सेठार ध्यानस्थ होई भगवान को खोजती। ये प्रकृत में भगवान कोटी अछंती। दर्शक बंधु आसंतु ये वीडियो रे आमे भगवान को खोजिबा तो प्रकृत में भगवान कोटी अछंती यार सत्यता को जानिबा। तो ये टॉपिक ऊपर को जीवा पूर्व मु आपन को कहि रखिया को चाहे कि आपन जदि मते प्रथम थर पे सुनुचंती चैनल को सब्सक्राइब करिवे और वीडियो टी भल लागिले लाइक और शेयर करिवे। दर्शक बंधु वीडियो टी को शेष पर्यंत निश्चय सुनंतु जोटी आपन निज मन रे उंकी मारुथिबा भगवान को ऊपर थिबा समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिवे। तेबे आसंतु और जानिबा भगवान कोटी थांती। नाना मुनिकर नाना मत भली समस्ते निज निजर भावना अनुसार भगवान को पाइबा को चेष्टा करती। किए सर्वदा मंदिर जाई धूप दीप नैवेद्य चढ़ई भगवान को पाइबा को चेष्टा करुछि तो किए बण जंगल पहाड़ पर्वत रे ध्यान और तपस्या करी भगवान को पाइबा को चाहूछि। तेबे सतरे भगवान कोटी थांती। आमे जोटी भगवान को रखिछु आ पूजा अर्चना करू जहा को आमे मंदिर कहू भगवान कोन सेठी थांती। यदि सेठी थांती तो मंदिर रे पूजा करुथिबा पुजारी भगवान को प्रिय भक्त होई थांता और ताहार आउ दुख किछि न थांता। जदि तीर्थ क्षेत्र रे भगवान रहु थांते तबे तीर्थ क्षेत्र रे रहउथिबा लोक माने बहुत खुशी रे कालतिपात करू थांते तांकर दुख बोली आ किछि न थांता। केही कहंती भगवान स्वर्ग रे अछंती। तबे स्वर्ग बोली गोटे जगह हम जणातर तो सेमिति किछि नाही जे आमे ताहाकू स्वर्ग कहि परिबा और भगवान को खोजिबा। आम पई ए मर्त्य मंडल हेउछि स्वर्ग नरक सब किछि। तबे यही प्रश्नर उत्तर पाइबार आम पाखरे गोटे माध्यम है हमर धर्मशास्त्र मानकरे यह विषय कौन उल्लेख अच्छी ताकू विश्लेषण करिबा। ना भागवत गीता रे गोटे जगार नारद पचारुछंती श्रीकृष्ण को जे हे प्रभु आपण को प्रिय स्थान कि आपण कोठी रुहंती। श्रीकृष्ण सुंदर उत्तर देई कहउछंती नारद को हे नारद नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनं हृदये न च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद ना मु वैकुंठ रे रुहे ना मु को साधु सन्त और जोगी मानक हृदय रे रुहे। मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मोर भक्त माने जोठी मोर गुणगान करंती मु सेठी उपस्थित थाए। हमकु बुझिया को हेबो एठी कहा जाउछि कि जे माने मोर गुणगान करंती मो कथा चिंतन करंती मो कथा श्रवण करंती मो कथा मनन करंती मो तांकरी भितरे थाए। यार सारमर्म एया जे हम समस्तक भितरे भगवान श्री चैतन्य शक्ति वा आत्मा रूप रे विराजमान थांती। जी तांको कथा चिंतन मनन करे तांको गुण कीर्तन करे से तांकरी भितरे प्रस्फुटित होंती। भागवत भी सही कथा लिखा अछि जे सकल घटे नारायण अनादि परम कारण। एठी कहा जाउछि कि सकल घटरे नारायण अछंती सही चैतन्य शक्ति वा आत्मा रूप रे विवेक रूप रे से विराजमान करंती। अनादि परम कारण को अनादि कालरू एही परम कारण जोगु सृष्टि चाली आसुछि। तेणु आमरी भितरे भगवान अछंती ए शरीर रूपी रथ भितरे आत्मा रूपक भगवान विराजमान करिछंती। किंतु कृष्ण सार मृग परी निजर नाभि कस्तूरी थाई मध्य से जेमिति एणे तेणे दौड़ू थाए सेमती आम भितरे भगवान अछंती। किंतु आमे ताको मंदिर चर्च गिर्जा तीर्थक्षेत्र रे खोजी बुलुछु। आम भितरे भगवान थिबार आउ गोटे प्रमाण हमर पुराण रे गोटे कथा अछि जे जहा मु कहई जहा मु करई जहा मु चिंतई मने जगतर कर्ता परमेश्वर जानुछंती प्रति क्षणे। एटी कह जे आमे समस्त जो कर्म करू जो चिंता करू
ତାକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମର ସବୁ କର୍ମର ହିସାବ ରଖି ତାହାରି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେମିତି ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥରୁ ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏକ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆମ ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଲା। ସେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ଓ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲା ଓ ସେ ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ସେ ଆମ ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କରି ନିଜ ଭିତରେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଓ ସେ ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେଲୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଭିଭୂତ ହୋଇ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଭାଗବତରେ ଅଛି ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ, ଯାହାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରେ ମୋର ମହିମା ସେ ସୁମରେ। ତାମାନେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ। ଆମକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ କରିବାର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରି ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଓ ଆମର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବା ଆଦି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କଲେ ହିଁ ଆମର ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହୋଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।